कर्मातीत अवस्था का क्या अर्थ है? कर्म से अतीत, कर्म से परे, बल कर्मेंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म का पुण्य और पाप हमको न लगे। ऐसी स्टेज बन जाए मन बुद्धि की। उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। मन का ये हिसाब है कि कर्मेंद्रियों के कर्म में मन आसक्त होगा तो सुख दुख फील होगा, और मन आसक्त नहीं होगा तो सुख दुख फील नहीं हो सकता। जैसे कोई गहरे विचार में कारखाने जा रहा है या महबूबा के प्यार में जा रहा है और उसकी आंखें खुली हुई हैं, आंखों के सामने ढेर लोग निकल गए, बाद में उससे पूछा जाए आपके रास्ते में आपने जाते हुए किसको किसको देखा, वो कहे हमने किसी को नहीं देखा। उससे क्या साबित हुआ? आंखें खुली हुई थी या नहीं थी? फिर आंखों ने क्यों नहीं देखा अपना लक्ष्य? क्या कारण हुआ? मन जो 11वीं इंद्रिय है, मुख्य है, वो दूसरी ओर लगा हुआ था। तो ऐसे मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया में जब हम सिद्धहस्त हो जाएंगे तो जो गीता में लिखा हुआ है कि सारे संसार की हत्या करने वाला एक निष्ठा आत्मा, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। उसको कहेंगे कर्मातीत स्टेज। कर्मेंद्रियों से कर्म भी करे, परंतु उन कर्मों का कोई प्रभाव उसके ऊपर न पड़े, जो संस्कार बन जाए। ऐसी तीखी याद की यात्रा हो। तो अपवित्र को तो कोई वापस जाना नहीं है। तो सबको अभी वस्त्र याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? वस्त्र याद आ रहा है तो अपवित्र कोई नहीं वापस जाएंगे, नहीं, अभी पवित्र हो करके ही जाना है। जबकि कर्मातीत अवस्था में जाना है। ये भी परीक्षा, क्या कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहें और कर्म करते हुए भी देह में बुद्धि न जाए, तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था। कर्मेंद्रियों में बुद्धि न जाए तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था। तो ऐसी कर्मातीत अवस्था में जाएंगे तो फिर कोई पाप कर्म बनेगा नहीं और बाप से पूरा वर्षा लेंगे। पूरा माने बाप है आत्मा है, बाप को तो इंद्रियां है ही नहीं जैसे, तो
पूरा वर्षा का मतलब क्या हुआ है? अतीन्द्रिय सुख का वर्षा। जैसे बाप को इंद्रियां नहीं है तो बच्चों को भी इंद्रियों की महसूसता नहीं होनी चाहिए, तो उसे कहेंगे अतीन्द्रिय सुख का वर्षा। जो शास्त्रों में गाया हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो जब ऐसी स्टेज बनावेंगे तब ही पूरा वर्षा मिलेगा। तब क्या हो जाएगा? तब पूरा वर्षा मिलेगा जबकि आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इस योग के द्वारा या याद बल के द्वारा? किससे योग लगा के है? उसी से योग लगा के जिसकी यादगार मंदिर में रखी हुई है शिवालय में। इंद्रियां जैसे कि है ही नहीं है, तो इंद्रियां नहीं है। अरे लिंग इंद्रिय नहीं है क्या? बाप तो कहते हैं ना मेरे तो लिंग की पूजा की जाती है, परंतु भले की जाती है लिंग की पूजा, लेकिन पूजा पवित्र की जाती है या अपवित्र की जाती है? पवित्र की जाती है। तो जरूर पूजा करते हैं। और दुनिया में जितने भी देवताएं के मंदिर होते हैं और मूर्तियां होती हैं, उनमें सबसे जास्ती मंदिर और मूर्तियां शिव के दिखाते हैं। खुदाइयों में भी शिवलिंग सबसे जास्ती मिली है। इससे क्या साबित होता है कि वो पवित्रता की स्टेज की यादगार है। क्या पवित्रता? कि इंद्रियों से कर्म करते हुए भी न इंद्रियों की याद रहती है, न देह की याद रहती है, न संबंध जिससे जोड़ा जाता है उसकी याद रहती है। शंकर के द्वारा जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है तो उस विनाश के टाइम से लेकर के और जब तक टोटल विनाश हो दुनिया का, नई दुनिया एक्यूरेट शुरू हो, तब तक आत्मिक स्टेज में रहने वालों की दुनिया रहती है, जहां देह भान और देह की इंद्रियों का कोई नाम निशान भी नहीं रहता। तो उस दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा सुख कैसे भोगेंगे? है? भोगेंगे? अरे पुरानी देहों का, पुरानी दुनिया का विनाश हो गया। जिन आत्माओं की पक्की प्रैक्टिस हुई आत्मिक स्टेज में टिकने की, 24 घंटे अपने को आत्मिक स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस पक्की कर ली, तो वो आत्माएं देह भान को छोड़ देती है, देह की इंद्रियों की स्मृति को छोड़ देती है, इंद्रियों से जो सुख या दुख मिलता है उसकी स्मृति को भी छोड़ देती। भले शरीर रहे भी तो भी शरीर से जैसे वास्ता नहीं, आत्मा अलग अपने को महसूस करे और देह अलग महसूस करे। तो ऐसी स्टेज धारण करने वाली आत्माएं फिर सुख में रहेंगी, दुख में रहेंगी। सुख में रहेंगी तो कैसे सुख में रहेंगी? इंद्रियां ही नहीं है, इंद्रियों की स्मृति नहीं है, तो जरूर अतीन्द्रिय सुख उनको भासेगा।
और वो अतीन्द्रिय सुख क्या है? मन बुद्धि का सुख। तो इनको बिल्कुल ही सरेंडर करना पड़े। किसके प्रति है? चंद्रवंश में है तो चंद्रवंश से कन्वर्ट होकर के पूरा सूर्यवंश में कन्वर्ट होना पड़े, पूरा ही कर्मातीत अवस्था में जाना पड़े। क्या? कैसी अवस्था में? कर्मातीत अवस्था में। कर्म से अतीत, कर्म से परे, कर्मेंद्रियों द्वारा हुआ जा सकता है या बिना कर्मेंद्रियों के कर्मातीत हो सकते हैं। कर्मेंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियों के साथ रहते हुए मन बुद्धि से। वाह भाई वाह। तो साथ कौन रहेगा? जब तक आत्मा कर्मेंद्रियों के साथ है, माने कर्मेंद्रियों की याद में है, तो कर्मातीत अवस्था होगी। तो ये तो बात ही नहीं ठहरती। ये जिनकी बात हो रही है, अभी की बात बताई 66 की, अभी के पुरुषार्थ के अनुसार ये कौन से धर्म में जाकर के ऊंचे पद पावेंगे? है? अरे देवता में भी तो 2 हैं। चंद्रवंश में ऊंचे पद पावेंगे। उसकी निशानी क्या हुई? कर्मातीत बनेंगे या इंद्रियों के कर्म बंधन में रहेंगे? जब वो स्थूल शरीर को छोड़ेंगे तब वो कर्म। स्थूल शरीर से छोड़ दिया तो उसके बाद में कर्मातीत बने, पहले तो नहीं बने। मन शरीर है तब पुरुषार्थ गिना जाएगा, या शरीर और शरीर की कर्मेंद्रियां ही नहीं है तब पुरुषार्थ गिना जाएगा? तो सूक्ष्म शरीर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? प्रश्न ये है, स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों से पुरुषार्थ होगा या बिना कर्मेंद्रियों के पुरुषार्थ होगा? तो इन्होंने तो स्थूल शरीर, इनको तो छोड़ना पड़ता है, छोड़ दिया। तो कर्मातीत अवस्था पाई ब्रह्मा ने, पाई नहीं पाई, तो रिजल्ट क्या हुआ? चंद्रवंश। ठीक है, चंद्रवंश में जाना पड़े, दूसरे वंश में जाना पड़े, लेकिन दूसरे वंश में जिनको जाना पड़ता है वो कर्मातीत होकर जाते हैं नहीं? कर्मातीत तो होंगे बाद में। जब कर्मेंद्रियां ही नहीं रही तो कर्मातीत कहाँ से होंगे? पुरुषार्थ कर रहे हैं ना बाद। अरे पुरुष जो है आत्मा को कहा जाता है, शरीर रूपी पुरी में शयन करे सो पुरुष। तो शरीर ही नहीं है तो उसको पुरुष कैसे कहें? अच्छा, माने सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को आत्मा नहीं कहेंगे? आत्मा तो है ना, सूक्ष्म शरीर में आराम करती है। हाँ, तो सवाल ये है, ये ब्रह्मा वाली आत्मा
कर्मातीत तो हुई या नहीं हुई? कर्मातीत नहीं हुई। कौन सी कर्मेंद्रिय से कर्मातीत नहीं हुई? या सभी कर्मेंद्रियों से कर्मातीत हुई? या 2-4 से नहीं हुई? या 1 से नहीं हुई? है? कोई कर्मेंद्रिय से कर्मातीत नहीं हुई। बुद्धि कोई कर्मेंद्रिय थोड़े ही है? लिंग से नहीं हुआ कर्मातीत। ओहो, लिंग से तो कोई देवता कर्मातीत नहीं हो पाता। वो तो एक ही है। क्या? जो इंद्रिय जीत कहा जाता है, जगत जीत। इंद्रिय जीते जगत जीत, वो तो देवी देवता सनातन धर्म का प्रधान हो गया। सभी इंद्रियों से अतीत हो गया, सभी इंद्रियों के कर्म से अतीत परे चला गया। यहां बात ब्रह्मा की हो रही है। तो ब्रह्मा कर्मातीत हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो सवाल है, अगर कर्मातीत नहीं हुआ तो कौन सी इंद्रिय से कर्मातीत नहीं हुआ है? लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे देखो कौन खड़ा है? राधा कृष्ण। कौन सी कर्मेंद्रिय के बंधन में बंधे हुए हैं? तो आंखों से कर्मातीत नहीं हुए। सभी इंद्रियों के कर्मों के बंधन से अतीत हो गए, लेकिन कहां ठहर गए? है? आंखों से नहीं हुए। ऐसा क्या कर्म किया जो आंखों के कर्म बंधन से अतीत नहीं हुए? है? देह? हाँ, वो तो ठीक है। आंखें भी देह का अंग है। आंखों के बंधन से अतीत नहीं हुए, तो पहले ही जन्म में उनको आंखों का बंधन दिखाई दिया गया। क्या दिखाया? एक दूसरे को आंख के बंधन में बंधा हुआ पाए रहे हैं ना। तो साबित हुआ कि संगम युग में उन्होंने इस बात की गहराई को नहीं समझा। क्या? कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती तो है। ये बात सच्ची है या नहीं? परंतु किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? शिव बाबा में क्या खास बात? बाबा कौन है? एवर प्योर। वो एवर प्योर है, बाबा एवर प्योर नहीं। इंद्रियां किसको हैं? इंद्रिय बाबा को है। निराकार को हैं या साकार को हैं? साकार को। और इंद्रियों से परे किसको जाना है पुरुषार्थ करके? साकार को ही जाना। तो दोनों आत्माओं के बीच में किसको कहा जाए? कर्मातीत। जिसको इंद्रियां हैं वो इंद्रियों से पुरुषार्थ करके ऐसा बाप की याद में पुरुषार्थ करे कि कर्मेंद्रियों के संग के रंग से परे हो जाए बुद्धि। कर्मेंद्रियों के संग में रंगी रहेगी, अर्थात उन कर्मेंद्रियों की याद रहेगी, तो उन कर्मेंद्रियों से सुख या दुख भोगेगा या नहीं भोगेगा? तो ऐसी याद में तल्लीन हो जाए, कर्म तो करे लेकिन
कर्मेंद्रियों का संग का रंग लेप छेप न लगे। तो बताया इन ब्रह्मा को भी कर्मातीत अवस्था में जाना पड़े। अगर देवी देवता सनातन धर्म के पक्के ग्रुप में जाएंगे तो क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म के दो छेड़े, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो सनातन कौन हुआ? सनातन माने पुराना, सूर्यवंश से पुराना हुआ। कोई भी याद न पड़े क्या? कोई में क्या क्या आ गया? पहले तो अपनी देह की ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां, वो भी याद न पड़े। दूसरा देह के पदार्थ, देह के पदार्थ होते हैं ना, जिन पदार्थों के बगैर देह चल ही नहीं सकता। कपड़ा है, मकान है, खाने पीने की चीजें हैं। और तीसरा देह के संबंध। संबंध कब जुड़ते हैं? बिना देह के या देह के साथ? अलग अलग प्रकार के संबंध हैं। तो अलग अलग प्रकार से इंद्रियों का संयोग है कि सभी संबंधों में सभी इंद्रियों का संयोग है, अलग अलग प्रकार से है। तो देखो, न देह याद पड़े, न देह की इंद्रियां याद पड़े, न देह के पदार्थ याद पड़े, और न देह के कोई संबंध ही याद पड़े। किनको? किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा को। तो अंत मते, तो अंत में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो क्या स्थिति रही है? कुछ याद पड़ा या नहीं पड़ा? याद पड़ा। याद पड़ा तो कर्मातीत अवस्था की स्टेज तो नहीं कही जाएगी। इतनी अवस्था इनको जमानी पड़े। कितने? कि कोई भी कर्मेंद्रिय के कर्म के संग में आते हुए भी कर्मेंद्रिय के सुख या दुख का अनुभव न हो पाए। अगर ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो देवी देवता सनातन धर्म की राजाई में आएंगे या नहीं? आ जाएंगे। तो किया है? नहीं किया। नहीं आएंगे। नहीं बोला। कर्मातीत अगर ऐसी अवस्था नहीं बनी, नहीं आएंगे तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। क्या? देवी देवता सनातन धर्म में उच्च पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। तो प्रजा में गए या नहीं गए? कौन सी प्रजा में गए? है सतयुग की प्रजा में तो गए, लेकिन सतयुग में भी सूर्यवंश चंद्रवंश होते हैं या नहीं होते हैं? तो कौन सी प्रजा में गए? अच्छा, गड़बड़ाई गए। सतयुग के आदि में और सतयुग के 8वें जन्म तक
कौन सा कुल रहेगा? सूर्यवंशी कुल रहेगा। तो सूर्यवंशी प्रजा में आ जाएंगे। माना जो सूर्यवंशी नारायण हैं, नर से नारायण बनने वाले, उनका बच्चा बना तो प्रजा हुई या नहीं हुई? जा माने जन्म लेना, प्रजा माने प्रकृष्ट रूप से जन्म लेना। परंतु फिर मुसीबत है ग्रस्त व्यवहार में रहे पवित्र बन, ये बड़ा बहादुरी का काम करके दिखावे। क्या सबसे बड़ी मुसीबत क्या बताई? सबसे बड़ी बहादुरी का काम क्या दिखाया? महावीर किसको कहा जाए? महावीर वो है, बहादुरी का काम करने वाले वो हैं जो घरगृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए भी फिर क्या बन के दिखावे? पवित्र बन करके दिखावे। महावीर कहते हैं ना, महावीर अर्थात ऐसी वीरता करके दिखावे। तो ये भी वीरता है। बाहर की लौकिक दुनिया में वीरता किसे कहते हैं? युद्ध भूमि में विजयी होकर के आते हैं तो क्या कहते हैं? विजयी, वीर। चलो विजयी होकर वापस न भी आए, शरीर छोड़ जाए और बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़े, तो भी उनको परमवीर चक्र का टाइटल दे दिया जाता है। यहाँ कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं है। यहाँ कौन सा युद्ध है? यहाँ तो विकारों का सूक्ष्म युद्ध है। तो ये भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सके वो काम तुम कर सकते हो। सन्यासी जन्म जन्मांतर क्या करते रहे? कायरता दिखाते रहे, खुद अपन को निर्विकारी नहीं बना सके, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, और क्या कह के भागे? नारी नरक का द्वार है, स्त्री सर्पिणी है। दूसरों के ऊपर थोप थोप दिया और खुद जंगल में भाग गए। तो ये कायरता करने वाले हुए या इनको वीर कहें? ये तो कायरता हुई। तो जो काम सन्यासी नहीं कर सके वो तुम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सन्यासियों की पढ़ाई तो शास्त्रों की है। शास्त्र बनाए हैं मनुष्यों ने, उनके गुरु सन्यासी, सन्यासियों के गुरु कौन हुए? शास्त्र बनाने वाले मनुष्य हुए। और तुमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? तुमको पढ़ाई पढ़ाने वाला तो स्वयं परम पिता परमात्मा है। अर्जुन को किसने पढ़ाई पढ़ाई? भगवान ने पढ़ाई पढ़ाई। और भीष्म पितामह, भीष्म पितामह ने भगवान की पढ़ाई हुई पढ़ाई नहीं पढ़ी, किसका साथ दिया? कौरवों का साथ दिया। तो जो काम सन्यासी नहीं कर सके वो तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं तुम ऐसे ग्रस्त व्यवहार में पवित्र रह सकते हो, कमल फूल समान। जब ऐसे पवित्र बनेंगे तब ही तुम ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो तुम्हारा ऊंच पद डिक्लेयर होने वाला नहीं है। वो सन्यासी जो कहते हैं कि हम कर्म सन्यासी हैं, क्या हमने खाना वाना पकाना करना ये कर्मों का सन्यास किया हुआ है, हमें ये लौकिक दुनिया का कर्म करने की दरकार नहीं है, कहते हैं। परंतु जब तक कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। पांव है तो चलेंगे नहीं कभी, क्या हाथ है तो निवाला हाथ से पकड़ के मुंह में नहीं ले जाएंगे क्या? आंख है तो कभी देखेगी नहीं क्या?
कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कर्म इंद्रियों की चंचलता इस दुनिया में चालू ही रहती है। उनका है कर्म संन्यास। कितना मीठा नाम रख दिया है, परंतु कर्म संन्यास तो होता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जानने के कारण कितने मूर्ख बन पड़े। अगर उनकी बुद्धि में भी इस सृष्टि के आदि की बात असली बैठी हुई हो, इस दुनिया में ही सृष्टि के आदि में स्वर्ग होता है, तो कर्म संन्यास की बात न करते। परंतु वो तो कहते हैं स्वर्ग के सुख कागविष्टा समान। इतनी नफरत लेकर के बैठते हैं किससे? स्वर्ग बनाने वाले से और स्वर्ग में जाने वालों से, और खुद से वो हम कह के बैठ जाते हैं। माना जो कुछ भी अच्छा बनेगा वो हमारे द्वारा बनेगा। हमसे अलग कोई भगवान नहीं होता है। तो कर्म सन्यासी कोई हो नहीं सकता। सभी एक्टर्स अपना अपना कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाए रहे हैं, और जो पार्ट बजाते हैं वो कम जास्ती भी नहीं हो सकता। क्या जो भी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पार्ट भरा हुआ है, जितना पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का भरा हुआ है या एक जन्म का भरा हुआ है, ये कम जास्ती है। वो ज्यों का त्यों जारी रहता है, खत्म नहीं हो सकता। अगर पार्ट खलास हो जाए तो कहेंगे आत्मा विनाशी, परंतु पार्ट भी अविनाशी और इसलिए आत्मा भी अविनाशी। पार्ट बजाने वाली है, कोई के जन्म कम जास्ती नहीं हो सकते। कर्मातीत अवस्था का पता पड़ जाएगा। क्या कि कर्मों से अतीत अवस्था क्या होती है, और कर्मों में लिम्पायमान अवस्था क्या होती है। कर्मेंद्रियां तो होती है ना, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तो उन कर्मों का असर तो होता ही है। फिर ऐसी स्टेज बन जाए कि कर्मेंद्रियों से कर्म भला होता रहे, परंतु उसका कोई लेप छेप आत्मा के ऊपर ना पड़ने पाए। सबको पता पड़ता जाएगा कि इनकी कर्मातीत अवस्था है। और सन्यासी लोग तो ऐसे ही कह देते हैं हमारा गुरु पार निर्वाण गया। अब इसका प्रूफ क्या है कि पार निर्वाण गया? वाणी से परे गया। वाणी से परे जाते हैं
यह शरीर छोड़ने के बाद इसी दुनिया में जन्म लेते हैं। दूसरी दुनिया है ही कहां जहां चले जाएंगे। दुनिया में पाप बढ़ते जाते हैं या घटते जा रहे हैं? बढ़ते जाते हैं। तो पाप बढ़ते जा रहे हैं, पाप की दुनिया में रहने वालों के पाप नहीं बढ़ेंगे तो नई दुनिया में कहां से पहुंच जाएंगे? तो सबको कर्मातीत अवस्था का पता पड़ता जाएगा कि कौन कौन की कर्मातीत अवस्था हो रही है। जानते भी हैं। अब मौत सामने खड़ा है, मौत आने से पहले बाप से पूरा वर्षा तो ले लेवे हैं, परंतु वर्षा पूरा उनको मिलेगा जो कर्मातीत अवस्था को पावेंगे। और कर्मातीत अवस्था में रह करके खूब सर्विस करेंगे। क्या अभी सर्विस नहीं करते हैं क्या? अभी क्या करते हैं? सर्विस करते हैं कि डिसर्विस करते हैं? अभी वर्षा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? है? अभी सर्विस करते हैं कि डिसर्विस करते हैं? है? आत्मा में विकारों की रग लगी हुई है या छूट गई है? तो जिनकी आत्मा में विकारों की रग लगी हुई है वो एक दूसरे को दुख देंगे या सुख देंगे? हाँ, सर्विस करने की हिम्मत बच्चे करते हैं। तो जो हिम्मत करते हैं उनको बाप दादा मदद कर देते हैं। तो सारी सर्विस कौन करता है? बाप दादा सर्विस करते हैं। अभी आगे चल करके जब तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब तुम बहुत सर्विस करेंगे, और उस समय जो सर्विस करेंगे उसका तुमको उजूरा भी मिलेगा। क्या? पूरा सुख शांति का बाप से वर्षा ले लेंगे। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने कौन सा ताज दिया? कौन सा ताज है? जिम्मेवारी का ताज। कौन सी बड़े से बड़ी जिम्मेवारी है? पहली बड़े से बड़ी जिम्मेवारी कौन सी है? हर एक आत्मा की देवता बनने वाले की पवित्रता का ताज धारण करना। क्या साधु संत महात्माएं होते हैं, उनको और मनुष्यों के मुकाबले पवित्र कहेंगे या अपवित्र कहेंगे? है क्या? पवित्र कहेंगे। साधु नाम ही पड़ता है जो साधना करते हैं, इंद्रियों को साध लेते हैं। क्या? इंद्रियों को साध लेते हैं। ब्राह्मण परिवार में बहुत से ब्राह्मण हैं, सरेंडर भी हैं और नॉन सरेंडर भी हैं। यज्ञ की कोई जिम्मेवारी सौंपी गई, मान लो रसोई घर उनको सौंपा गया संभालने के लिए। अब रसोई घर संभालने वाला रसोई घर में भांति भांति के व्यंजन रखे हुए हैं। अगर उसकी इंद्रिय सधी हुई है मुख की, जिह्वा की, तो सामने रखी हुई चीज होते हुए भी, भूख होते हुए भी, इच्छा होते हुए भी वो उसे खाएगा नहीं। अगर इंद्रिय सधी हुई नहीं है, लोलुप है, तो क्या करेगा? इधर उधर देखेगा और झट से रसगुल्ला मुंह में चला जाएगा। एक मिसाल दिया, ये एक इंद्रिय की ही बात नहीं है।
ये तो फिर भी श्रेष्ठ इंद्रिय है, चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो और चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो। इंद्रियों का भोग सामने हो, सामने रखी है थाली परसी हुई, कोई भी नहीं भले देख रहा है क्या, तो भी बगुला भगत न बन जाए। एक टांग से खड़ा हुआ है, दुनिया देख रही, बड़ा अच्छा तपस्वी है। मछली आई, भले मरी हुई क्यों न है, फटाक से गप, फिर एक टांग पर, तो उसको साधु नहीं कहेंगे। वो साधु नहीं है, सभाधु है। कर्म करते समय तो कर्म से डिटैचमेंट होकर रहना है, कर्म करना है। याद में होंगे, 100% याद में होंगे, सच्ची याद में होंगे, तो जो कर्म करेंगे उस कर्म का स्मृति ही नहीं रहेगी बुद्धि में। नहीं तो अटैचमेंट पूर्वक कर्मेंद्रियों से जो भोग भोगा जाता है वो बार बार याद आता है कि नहीं। अरे रसगुल्ला बहुत मीठा था, फिर दोबारा मिले तो अच्छा है। अगर अटैचमेंट कर्म में नहीं रहेगा तो कर्म तो भूल हो जाएगा। मतलब कोई अकाउंट में बैठता है या कोई हिसाब, कोई ऑफिस का काम करता है, तो अगर उसमें अटैचमेंट नहीं लगेगा तो वो काम भूल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। योग वही है जो कर्मों में कुशलता सिखाता है। योग है कर्मसु कौशलम, वो कर्म नहीं है कि दूध गर्म करने बैठे और हम बाबा की याद में ऐसे थे कि दूध फैल गया। ये कर्मों में कुशलता नहीं है। कामेंद्रिय सबसे ज्यादा विकर्म करने वाली होती है। अब कोई कहे हम काम में इतनी ज्यादा याद में थे कि बच्चा पेट में गिर गया, ऐसा हो सकता है? मन जहां सहयोगी बनेगा तो कर्मेंद्रिय अपना काम करेगी, उसका रिजल्ट निकलेगा। मन अगर सहयोगी नहीं बनेगा तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकल सकता। कुछ हुआ आपने समझ के कर्मेंद्रिय समेट लेता है? कुछ हुआ होता है, कुछ हुआ। हाँ। तो जब कर्मेंद्रिय से कर्म करना चाहते हैं, कर्म करता बाकी समेट लेता है और अपने बच्चों को दृष्टि के पावर से बड़ा करता है, तो ज्ञान में इस तरह से जाता है। ज्ञान में टैली ये होता है, जो योगी तू आत्माएं हैं, ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनके अंदर ज्ञान की इतनी, याद की इतनी पराकाष्ठा होनी चाहिए। समय को, स्थिति को, वातावरण को, व्यक्तियों को देखते हुए कि जब चाहे कर्म करें और जब चाहे कर्म न करें। कर्म करें तो कर्मेंद्रियां से काम करना ही पड़ेगा, कर्मेंद्रियों की प्रत्यक्षता होगी ही। कर्मेंद्रियां बाहर नहीं आएंगी, कर्म नहीं करेंगी तो कर्म संपन्न कैसे होगा? बाकी जब चाहे 1 सेकंड में अंतर ध्यान। तो अपनी दृष्टि की पावर से बच्चों को बढ़ाता है, दृष्टि के पावर से अपने बच्चों को बड़ा करता है। हाँ जी। बाबा, ये कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रहना और संकल्प जानना, दोनों एक ही बात। आत्मिक स्थिति जब हमें सिर्फ आत्मा की ही याद है, स्टार ही याद है, तो दूसरा संकल्प है नहीं। बस। अगला कुछ कर्म करना है, जैसे अगला कुछ संकल्प कर्म करना हो। क्या कर्म करना हो? जैसे इंद्रियों से कुछ काम करना हो। हाँ। जैसे बाबा बोलते हैं कि कर्म करते हुए याद में। अरे मिसाल तो दे दिया। महबूब अपनी महबूबा की याद में जा रहा है, सारा रास्ता क्रॉस कर गया,
कारखाने तक। उससे पूछा गया तुम्हारे आंखों के सामने से कौन कौन गुजर गया? वो कहता हमें कोई याद नहीं था। तुम हमारे सच्चे दोस्तों, मैं सच्चाई से बता रहा हूं, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा, मुझे तो वो ही दिखाई पड़ी। आंखें खुली थी, रास्ता देखता गया, क्यों नहीं दिखाई पड़ा? है मन बुद्धि जो थी वो महबूबा की याद में थी। तो ऐसे ही हम भी प्रैक्टिस करें। क्या हम क्या प्रैक्टिस करें? वो हमारा साजन है, हम सजनी है। हम महबूबा हैं, वो हमारा महबूब है। ऐसी याद में रहने की प्रैक्टिस करें कि सिवाय उसके और कुछ भी दिखाई न पड़े। तो ऐसी ज्योति बिंदु की याद में रहेंगे, अपन को आत्मा समझते हुए, तो सिद्धि हो जाएगी। बाबा हमारी कर्मतीत अवस्था कब और कैसे? कर्मातीत अवस्था कब और कैसे? कर्मातीत अवस्था कब होगी और कैसे होगी? कर्मातीत का मतलब जानते हैं? कर्म में याद किया। कर्म में आती है? कर्म करते समय याद किया तो हाँ, कर्म भी करें और याद भी रहे। और कर्म के प्रभाव से अतीत हो जाए। कर्म करें लेकिन कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि हम आंखों से देखें भी, जो चीज अच्छी लगे उसको देखें, क्या जिसमें हमारा ज्यादा अटैचमेंट हो उसको हम आंखों से देखें भी और आंखों के ऊपर कोई असर न पड़े? ऐसा हो सकता है? हो सकता है? अनुभव है आपको? ऐसा अनुभव है? कैसे? किसी की याद में रहते हैं तो कहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। बाबा की याद में रहते हैं तो दूसरा चीज दिखाई नहीं पड़ता है। थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और फिर उसके बाद दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन कर्मातीत अवस्था का मतलब है जो कर्मातीत अवस्था बनेगा, जो भी कर्मातीत अवस्था बनेगा, एक बार अगर कर्मातीत अवस्था हो गई तो फिर 2500 साल के लिए कर्मातीत ही रहेगा। कर्म भी करता रहेगा और कर्म का लेप छेप आत्मा पे नहीं लगेगा जो पाप कर्म बन जाए। क्या कर्मातीत का मतलब यह है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करता रहे, कर्म को छोड़े नहीं, लेकिन कर्म करने के बाद जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव से परे रहे। जैसे हमने कान से निंदा सुन ली, गुरु की ही निंदा सुन ली, तो जिसकी निंदा सुन ली कान से, वो एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ा, तो कहेंगे कर्मातीत होने की हमने प्रैक्टिस अच्छी की। जैसे अभी हम लोग को नींद अगर हम कानों से सुन रहे हैं किसी की बात और वो हमारे अंदर असर कर गई, अरे ऐसा है, आश्चर्य पैदा हुआ ना, इसका मतलब असर पड़ गया। असर पड़ गया, बस वही कर्मातीत अवस्था नहीं है। जैसे अभी 11 बजने जा रहा है मगर नींद किसी को नहीं आ रही है, तो ये कर्मातीत अवस्था में हम लोग हैं। नींद नहीं आ रही है, सोने का तो समय हो चुका है। हाँ, मगर किसी को नींद नहीं आ रही है। हाँ नहीं आ रही, थोड़े समय के लिए। हाँ, ये थोड़े समय के लिए आंखें खुली हुई हैं, सोने का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है। इसका कारण ये है कि हमारा इंटरेस्ट कहीं जागा हुआ है, इसलिए आंखें भी जग रही है? अगर इंटरेस्ट जागा हुआ ना हो तो आंखें जगती। सभी इंद्रियों का यही हाल है। इंद्रियों का भोग जहां मिलता है तो वो इंद्रियां सतर्क रहती, उस समय नींद नहीं आएगी। सिर्फ आंखों की ही बात नहीं है, सभी इंद्रियों का ये हाल है कि जहां इंटरेस्ट होगा, दिलचस्पी होगी, लगाव होगा, अटैचमेंट होगा,
वो चीज प्राप्ति हो रही है तो नींद नहीं आएगी। उसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कर्म में लगाओ। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धंधे में फुर्सत मिले तो भी याद करो, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। पुरुषार्थ करते करते जब विनाश का समय आवेगा तब हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे तो बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। वो कर्मातीत अवस्था पाने में मेहनत है, बहुत हैं जो देह अभिमान में आने से फिर घर में भी झंझट चलता रहता है। कोई लड़ते झगड़ते हैं, कोई कुछ खाते पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। तो देखने वाले कहेंगे क्या इनको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, ये तो बदनामी हुई ना। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। उन गुरुओं ने तो ठगी से ये बात अपने लिए कह लिए। अब कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, वो भी तो मनुष्य था। व्यास ने लिखा, वो व्यास भी मनुष्य ठहरा। वो जो कुछ लिखा वो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है, वह रूहानी नॉलेज थोड़ी ही हुई। तुम बच्चों को रूह आकर के ज्ञान देती है। बच्चों को ही कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमते सुगते हो जाएगी। ये सबके कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू करके सबको जाना है। इस समय सबका बर्दाखिल है। ये शरीर सबको छोड़ना है। शरीर से आत्मा निकल जाए, दूसरा जन्म लिया तो बाकी शरीर को गंगा में डालने से क्या होगा। ये शरीर तो मिट्टी है। आगे तो ये बात समझते ही नहीं थे। अभी बंडर लगता है कितना घोर अंधेरा है। माने मन चंचल न बने, मन एकाग्र हो जाए, उसे कहते हैं अमन। मन के सहयोग के बगैर इंद्रियां सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकती। तो मन कंट्रोल में कहेंगे, कर्म भी करना है, माने निराकारी स्टेज में नहीं रहना है। हाँ, वो निराकारी स्टेज में रहते हुए जो कर्म किए जावेंगे वो अकर्म हो जावेंगे। किया किया न किया,
जिसे कहते हैं देखते हुए न देखना। हाँ जी, लगाव नहीं होगा। जैसे देवताएं भी कर्म करेंगे सतयुग में, परंतु उनका कर्म अकर्म नहीं, अकर्म बनता है, विकर्म नहीं बनता है, और पुण्य कर्म भी नहीं बनता है। और जो अभी बोल रहे हैं वही तो कर्मातीत अवस्था है। देवताओं की कर्मातीत अवस्था है। कर्म करते हैं, बंसी बजाते हैं, खेल खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं, संगीत करते हैं, डांस करते हैं, कर्म तो करते हैं ना, लेकिन कर्मातीत अवस्था कहेंगे। तो बताया तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कब हो जाएगी? है जब उसको याद करेंगे। किसको? बाप को। कौन से बाप को? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, और उस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में आत्माओं का बाप भी है। परमानेंट प्रवेश करके 100 साल के संगम युग में पार्टी भी बजाता है। तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और सतो प्रधान भी बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि कर्मों से अतीत अवस्था हो जाएगी, कर्मों से परे की अवस्था हो जाएगी। चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे करो, ऐसी कर्मातीत अवस्था जब जिसकी बनती है तो उसकी पहचान क्या बताई? कैसे पहचान होगी? वो सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो भी कर्मातीत का कर्मातीत ही रहेगा कि पाप चढ़ेगा। इसलिए मैंने ये बात मुरली में बता दी तुमको पहले से। क्या मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। तो कर्मातीत अवस्था हुई कि नहीं हुई? कर्मातीत अवस्था ही कही जाएगी। कर्मातीत अवस्था कब? कर्मातीत अवस्था का मतलब है कर्म भी करते रहें, लेकिन कर्म करते करते मन बुद्धि जो है वो कर्म से अतीत हो जाए, माने कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। जैसे गीता में बोला है कि आत्मनिष्ठ प्राणी सारे संसार की हत्या कर दे तो वे उसको कोई पाप नहीं चढ़ेगा। उतना तो कौन सी निष्ठा हुई? कैसा कर्म हुआ? उनका कर्म अकर्म बन गया, कर्मातीत स्टेज हो गई। सारी दुनिया का विनाश किसके सिर पर मढ़ा गया है? कौन करता है सारी दुनिया का विनाश? ब्रह्मा स्थापना करता है, विष्णु पालना करता है, शंकर के ऊपर डाल दिया गया। क्या करता है? सारी दुनिया का विनाश करता है। फिर कहते हैं हर हर बम बम। ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा ब्रह्मा बम बम, विष्णु विष्णु बम बम, या कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से नाम लेकर के नहीं कहेंगे बम बम। इसके नाम के साथ है हर, माने पापों का हरण करने वाला, इस झूठी दुनिया का हरण करने वाला। कौन? शंकर। तो जो शंकर है उसके नाम के साथ बम लगा हुआ है, माने वो बम बनाने वालों की बुद्धि को ऐसा फिरावेगा कि अभी बना के तो रखे हुए हैं लेकिन उन्हें चलाने की हिम्मत नहीं है। वो उनके अंदर हिम्मत भर देगा, चलाओ फोड़ो। तो ये एटॉमिक विस्फोट कराने का सारी जिम्मेवारी किसकी हो गई? शंकर की हो गई। लेकिन उसके ऊपर पाप क्यों नहीं लगता?
आत्मिक स्थिति ऐसी स्टेज है कि जिस स्टेज में किया हुआ कर्म कोई पाप बनने नहीं देता। ये खासियत है, यही बात बताई। मनसा की स्टेज ऐसी होनी चाहिए कर्म करते समय कि मन उसमें लिम्पायमान न हो, कर्म में मन अटैचमेंट में ना आए, कर्म में लगाव पैदा न हो। आंखें खुली हुई है, महबूब जा रहा है, आंखें खुली हुई है, महबूबा को याद कर रहा है, जा रहे हैं नशे में। 10, 15, 20, 25 आदमी सामने से निकल गए, उनसे पूछा गया तुमने रास्ते में किसको देखा? कौन कौन तुम्हारे रास्ते में आंखों के सामने आया? कि किसी को नहीं देखा। क्यों? किसको याद कर रहे थे? महबूबा को याद कर रहे थे। तो आंखें खुली होते हुए भी आंखों ने अपना कर्म ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि मन जो है वो दूसरी जगह अटैच है। तो मन आंख को अपना कर्म भुगतने नहीं देता। ऐसे ही इंद्रियों के लिए, अन्य के लिए भी बात लागू होती है। और जो इंद्रियां हैं, अगर हम बाप की याद में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उन इंद्रियों से जो भी कर्म करेंगे उसका कोई असर क्या असर नहीं होगा। ये से कहेंगे कर्मातीत अवस्था, कर्म से अतीत, परे, कर्म का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जैसे स्कूल में बच्चे पीटी करते हैं ना, उनकी तो याद तो नहीं होती है, वो काय की प्रैक्टिस करते हैं? वो सिर्फ शरीर की इंद्रियों के हलन चलन की प्रैक्टिस करते हैं। और तुमको क्या बताया? सिर्फ याद नहीं, अगर सिर्फ याद किया तो निवृत्ति मार्ग वाले, याद के साथ साथ है कर्मेंद्रियों से कर्म भी करना है। तुम कर्म योगी हो, सिर्फ योगी हो या कर्म करते हुए योगी हो? सन्यासियों मिसल खाना आदि पकाना, कर्म करना छोड़ना नहीं है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। खाने के टाइम में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं बाबा की याद में खाता हूं। तो बाबा याद पड़ता रहे। ऐसे भी नहीं है कि कोई खाते समय में सारा समय याद में रहते होंगे और खाते रहेंगे। ऐसे होता है क्या? तो क्या प्रैक्टिस करनी है कि निरंतर याद रहे। खाते हैं तो भी निरंतर याद रहे, देखते हैं तो भी निरंतर याद रहे। कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तो क्या प्रैक्टिस करनी है? निरंतर याद रहे। ये बड़ा मुश्किल है।
फिर भी याद जरूर करना है। ट्रेन में बैठते हो, वहां तो कोई धंधा धोरी नहीं है, तो भी वहां आप यही याद में रह सकते हो। ये याद तो बिल्कुल ही सहज है। मैं आत्मा हूं। बाबा ने मुझे कहा है कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो याद ही करना है। ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कहते हैं याद करना बड़ी बात नहीं है, बड़ा सहज है, कभी कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है। ये बाबा दोगली बातें करता है क्या है? क्यों? ये दो बातें नहीं हो गई? कभी कहते हैं बड़ा मुश्किल है, कभी कहते हैं बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं। दो बातें नहीं हुई। कैसे? माना कर्मेंद्रियों से कर्म करते निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है, और वो प्रैक्टिस है जितनी पक्की होती जाएगी, जो फालतू टाइम होता है, जैसे ट्रेन में बैठे हैं, कोई धंधा धोरी नहीं है, तो वहां याद अच्छे से आवेगी। इसलिए बताया कि प्रैक्टिस पक्की होने पर सहज हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं की है, अभ्यास नहीं किया है, तो कठिन हो जाएगा। कर्मातीत अवस्था भी नहीं बनी है क्योंकि तुम्हारा झाड़ बहुत बड़ा है। कर्मातीत अवस्था अभी तक नहीं बनी है क्योंकि तुम्हारा अभी झाड़ बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा है। बड़ा है। हर एक आत्मा का अपना अपना वृक्ष बहुत बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। तो माया भी नहीं डालती। हाँ, विघ्न ज्यादा डालती है। हाँ। तो ये विघ्न कब तक चलता? कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारे कर्मों का हिसाब किताब रहेगा। तो कर्मातीत अवस्था कब तक पाएंगे? कर्मातीत अवस्था तब तक नहीं पाएंगे जब तक हमारे 63 जन्मों किए हुए कर्म सारे भस्म न हो जाएं। चाहे तो याद से भस्म हो, चाहे तो बीमारी के कर्म भोग से भस्म हो, और चाहे तो धर्मराज के दंडों से भस्म हो। जब तक भस्म नहीं होंगे तब तक कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं कर सकेंगे। होंगे नंबरवार है। खाने के बाद तो सबकी बात थोड़ा ही बताई। डंडे भी तो नंबरवार होंगे कि सबको एक जैसे मिलेंगे? कोई की डंडे, एक डंडा मारा, चलो हटो, जाओ भाग जाओ। वो एक ही डंडे में पहुंच गए कर्मातीत अवस्था में। और आज के अलावा डंडे तो सभी खाएंगे। नॉलेज भी बहुत सहज समझ में आवे। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, परंतु फिर पवित्र रहें, योग में रहें, बड़ा मुश्किल है। योग में रहना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत कम रहते हैं।
कर्मातीत अवस्था योग से होती है। बाप की याद खुशी में लाती है और बहुत सहज में सहज भी ये है। कर्मातीत अवस्था हो जावे और लड़ाई शुरू हो जावे। कमाई में कोई भी शारीरिक तकलीफ नहीं है। हाँ 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 है। कर्मातीत अवस्था जो है जब हो जाएगी तो हम दूसरे, हमारी अवस्था दूसरों को याद दिलाएगी बिना बोले, या दूसरे हमको याद दिलाएंगे? हैं? हमारी जो अवस्था है, हमारी जो नयन चैन जो अक्ष है, जो हमारी चलन है, वो दूसरों को याद दिलाएगी बाबा की। हम दूसरों को निमित्त थोड़े ही बनेंगे कि दूसरे हमें याद दिलाएं तब हमें याद आए।